बॉलीवुड का एक ऐसा एक्टर जिसको दर्शकों ने तो सराहा भी और दर्शकों ने स्वीकार भी कर लिया। लेकिन एक टाइम ऐसा था जब उनको फ़िल्म से ये कहकर निकाल दिया गया था कि उनकी नाक लंबी है और आँखें बहुत छोटी-छोटी हैं। ये कलाकार कोई और नहीं बल्कि हम सबके प्रिय अभिनेता राज बब्बर हैं। राज बब्बर ने फ़िल्मों में बहुत ज़्यादा सफलता हासिल की, बहुत अलग-अलग तरह के किरदार किए, उन्होंने सपोर्टिंग एक्टर के रोल भी किए, अभिनेता के रोल भी किए और उन्होंने विलेन के रोल भी किए। हर तरफ से हर किरदार में वो अपने आप को ढाल लेते थे और उनकी जो भूमिका थी फ़िल्म इंसाफ का तराजू में वो तो आज भी हम सबको याद है कि कितनी शानदार भूमिका उन्होंने उस फ़िल्म में निभाई थी। लेकिन एक समय ऐसा आ गया था जब अच्छे-भले काम कर रहे थे वो फ़िल्मों में एज़ अ हीरो के तौर पर, लेकिन उनको किसी प्रोड्यूसर ने ये कह दिया था कि उनकी आँखें बहुत छोटी हैं और उनकी नाक बहुत लंबी है, जिसकी वजह से तुम्हें फ़िल्म में नहीं लिया जा सकता। दरअसल एक फ़िल्म थी जो कि वो अभिनेत्री सारिका के साथ साइन कर चुके थे, फ़िल्म की 2-4 दिन की शूटिंग भी हो चुकी थी। शूटिंग की हो जाने के बाद निर्माता ने एक दिन फ़िल्म के रशेस देखे और राज बब्बर को अपने पास बुलाया। रशेस उनको दिखाए और कहा कि देखो, इस फ़िल्म में ये जो सीन है तुम्हारे इसको देखो ध्यान से और ये बताओ कि तुम हीरो कहाँ से लगते हो इस फ़िल्म में। तो राज बब्बर के पैरों से तो ज़मीन निकल गई उस टाइम पे ये सुनकर, निर्माता की तरफ से, निर्माता के मुँह से ये सुनकर कि तुम हीरो कहाँ से लगते हो। तो निर्माता ने कहा कि तुम्हारी तो आँखें बहुत छोटी-छोटी हैं और जो तुम्हारा नाक है बहुत बड़ा है, तो तुम हीरो तो कहीं से नहीं लगते हो, हीरो मटीरियल कहीं से नहीं लगते हो। तो बहरहाल हमारा बात करने का, हमारा तुम्हें बुलाने का यही मकसद था यहाँ पे कि हम तुम्हें इस फ़िल्म से निकाल रहे हैं। ये बात खुद राज बब्बर ने बताई थी। उन्होंने कहा था कि मैं निर्माता का नाम नहीं लूँगा, लेकिन मेरे साथ ये हुआ था। उस टाइम पे निर्माता ने उनसे कहा कि हम तुम पर सिर्फ़ एक एहसान कर सकते हैं कि इस बात का जो है ज़िक्र फ़िल्म इंडस्ट्री में किसी के पास नहीं करेंगे ताकि तुम्हारा करियर ना बर्बाद हो। लेकिन हम अपनी फ़िल्म बर्बाद नहीं करना चाहते हैं तुम्हें हीरो लेकर, तो हम तुम्हें अपनी फ़िल्म से निकाल रहे हैं। लेकिन अगर तुम फ़िल्म इंडस्ट्री में रहना चाहते हो, अपना लक ट्राई करना चाहते हो तो करो, हम फ़िल्म इंडस्ट्री में कहीं भी ये चर्चा नहीं करेंगे कि तुम्हें इस फ़िल्म से निकाल दिया गया है। कुछ और कारण बताएँगे लेकिन तुम्हें हम फ़िल्म से नहीं ले सकते। तो इस तरह राज बब्बर को इस फ़िल्म से हाथ धोने पड़े थे और राज बब्बर ने खुद बताया था कि कैसे वो अपने अ, जो जहाँ पे वो रहते थे क्योंकि उस टाइम पे स्ट्रगलिंग टाइम था, घर तो उनके पास नहीं था, तो अपने कमरे में जहाँ पे वो रहते थे, वो घंटों-घंटों अपने आप को शीशे में खड़कर निहारते रहते थे कि कहाँ पे गलती हो गई और जब वो उनको वो जुमला निर्माता का सुनाई देता था कि तुम्हारी नाक लंबी है और तुम्हारी आँखें बहुत छोटी हैं, तो उनकी आँखों से आँसू बह चलते थे। इस उस टाइम पे तो वो इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए थे कि उनको लगने लगा था कि हीरो मटीरियल तो वो है ही नहीं और उनको तो विलेन टाइप रोल ही मिल सकते हैं। फिर अपने आप को ये कहकर तसल्ली देते थे कि क्या हुआ, प्राण भी तो विलेन के रोल करते थे फ़िल्मों में, क्या उन्होंने अपनी पहचान नहीं बनाई है अपनी पहचान? तो इस तरह वो अपने आप को विलेन के रोल के लिए तैयार कर चुके थे। उन्होंने बताया था कि कैसे 100 दिन सास के जो कि उनकी पहली फ़िल्म थी उसमें वो साइन हो चुके थे फ़िल्म में उनको हीरो के तौर पर लिया जाना था, लेकिन वो बार-बार यही ज़िद कर रहे थे कि वो हीरो मटीरियल नहीं है, वो हीरो नहीं बन सकते, उनको विलेन के रोल के लिए ली। तब उनसे निर्माता ने कहा था कि तुम्हें ज़्यादा पता है कि हमें ज़्यादा पता है कि तुम हीरो बनोगे या विलेन बनोगे। हमने तुम्हें ये सोचकर कुछ न कुछ तुमने देखकर साइन किया है ना, तो ये तुम्हारा काम नहीं है, ये हमारा काम है। उस टाइम थोड़े बहुत कन्विंस हुए थे राज बब्बर। राज बब्बर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि जीनत अमान जिन्होंने उनके साथ जो थी इंसाफ का तराजू फ़िल्म साइन करने के लिए हामी भर दी थी, उनके बाद वो बहुत ही एहसानमंद रहे हैं हमेशा से ही अभिनेत्री रीना राय के जिन्होंने इस फ़िल्म में जो थी 100 दिन सास के उसमें उनके साथ उनकी हीरोइन के रूप में काम करना स्वीकार कर लिया था। तो आज भी राज बब्बर जो है रीना रॉय के उस एहसान को मानते हैं। उनका कहना था कि रीना राय उस टाइम पे जुहू में रहती थी और मैं पाली हिल में रहता था, तो रीना राय
अक्सर ही मुझे छोड़ने आती थी अपनी गाड़ी में। उस टाइम पे बहुत सारे अफ़वाहें फैल जाती थी कि रीना रॉय के साथ इस नए लड़के का कोई चक्कर चल रहा है, लेकिन राज बब्बर ने साफ-साफ बताया था कि ऐसा कुछ नहीं था और रीना रॉय मेरी मदद कर रही थी। और उस टाइम पे उन्होंने बताया था कि कैसे मुझे डर लगने लगा था कि कहीं रीना राय को ये ना लगे कि मैं पब्लिसिटी हासिल करने के लिए रीना राय और उसके अफ़ेयर्स की अफ़वाहें जो है प्रेस में फैला रहा हूँ और रीना राय मेरे साथ फ़िल्म करने से इनकार ना कर दे। लेकिन रीना राय ने राज बब्बर से साफ-साफ कहा था कि ये सब जो है अम, हमारे काम का हिस्सा है, हमारे प्रोफ़ेशन का हिस्सा है और हमें अपने प्रोफ़ेशन में रहने के लिए ये सब चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। तो देखिए किस तरह बहुत सारी चीज़ें संघर्ष जो है हर एक अभिनेता को करना पड़ता है टाइम टू टाइम। लेकिन अभिनेता राज बब्बर ने भी अपनी लाइफ़ में, अपनी ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल किया। उन्होंने खुद ही एक इंटरव्यू में बताया था कि कैसे फुटपाथ पर और रेलवे स्टेशंस पर सोकर उन्होंने अपनी रातें गुज़ारी थी जब वो मुंबई में आए थे, उनके पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं था। फिर उन्होंने प्रकाश मेहरा जी से एक विनती की थी, बात की थी कि अगर उनको 1 साल का रहने का इंतज़ाम हो जाए उनका मुंबई में, तो वो कुछ न कुछ अपना कर लेंगे। तो इस तरह प्रकाश मेहरा ने उनके रहने का कहीं न कहीं इंतज़ाम किया था और 1 साल तक वो वहाँ पे रहे थे। तो इस तरह अपने करियर में हालाँकि राज बब्बर ने काफ़ी सफलता हासिल की, उनको सफलता मिली, लेकिन वो चीज़ तो आज भी वो नहीं कर सके जो अमिताभ बच्चन या और बड़े अभिनेता ने की है। एक बार जो है राज बब्बर ने बताया था कि उनको उस टाइम पे बहुत हैरानी हुई थी जब उनको पता चला था कि किसी ने उनसे कहा था रमेश सिप्पी ने जो कि फ़िल्म बना रहे थे शक्ति के लिए हम तुम्हें साइन कर रहे हैं। तो उस टाइम पे उनका कहना था कि अमिताभ बच्चन ने जो शक्ति फ़िल्म में रोल किया था वो पहले उनको मिला था, उन्होंने करना था। लेकिन बाद में अमिताभ बच्चन का सब्स्टिट्यूट उन्हें राज बब्बर नहीं लगा तो फिर से उन्होंने अमिताभ बच्चन को ही साइन किया फ़िल्म में। तो इस तरह बहुत सारी बातें होती हैं कलाकार की ज़िंदगी में उतराव-चढ़ाव आते हैं, अप्स एंड डाउन्स आते हैं जब कभी कोई फ़िल्म उनको मिल जाती है, तो कभी उस फ़िल्म से उनको हाथ धोने पड़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, नेगेटिविटी होती है, अपनी जो है निंदा होती है, अब वो सब चीज़ें हैं होती हैं जो कलाकार को बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। और ये किस्सा भी अभिनेता राज बब्बर का एक ऐसा किस्सा था जिसमें उनको उनके स्ट्रगलिंग फ़ेज़ को जो है करीब से जानने का मौका मिलता है कि कैसे हर छोटी-छोटी बात जो है कलाकार के एक इंसान के मन को चुभती तो ज़रूर है, लेकिन वो फिर भी अपने आप को समेट कर आगे बढ़ने में ही अपनी भलाई समझता है और जो है खट्टी-मीठी और छोटी-छोटी कड़वाहटें लेकर, छोटी-छोटी बातें अपने मन में लेकर वो आगे बढ़ता है। लेकिन जब सफलता मिल जाती है उन्हें, तो बहुत सारी चीज़ें अपने मन से निकाल देते हैं ऐसे इंसान जो होते हैं। तो इस तरह अभिनेता राज बब्बर ने फ़िल्म इंडस्ट्री में मुकाम तो हासिल किया क्योंकि एक्टिंग की उन्हें काफ़ी समझ थी। उन्होंने दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से एक्टिंग की काफ़ी बारीकियाँ सीखी थी और उनकी पत्नी नादिरा बब्बर भी जो थी, फ़िल्म के क्षेत्र में काफ़ी जो थी एक बड़ा मुकाम रखती हैं, उनको भी फ़िल्म जो है इंस्टीट्यूट का काफ़ी जो है ज्ञान हासिल है। तो राज बब्बर उनको काफ़ी बुद्धिजीवी मानते हैं। तो इस तरह ये सारी बातें यही बताती हैं कि कैसे अभिनेता राज बब्बर को भी बहुत सारे और अभिनेताओं की तरह बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा था।